नमस्कार मित्रों, सभी को एक बार फिर से स्वागत आपका एंटीबायोटिक सीरीज में आधुनिक राजस्थान का इतिहास का पार्ट वाला। अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग सब्जेक्ट चल रही है। ये आधुनिक इतिहास भी हमने साथ में शुरू कर दिया है। और आपको मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि अंग्रेज राजपूत संबंध किस तरीके से प्रभावित हुए, मराठों को अंग्रेज राजाओं ने टैक्स किस प्रकार से दिया और उस टैक्स को लेने की कोशिश कौन कर रहे हैं, अंग्रेज लोग कर रहे हैं। तो पहले संधियां हुई वे सहायक संधियां हुई। अब अंग्रेजों ने सोचा कि यार इनको राजाओं को ऐसा लगने लगा, ऐसा माहौल पैदा किया अंग्रेजों ने कि उन्हें ऐसा लगा कि अगर हमारे लिए भगवान भी है ना तो कौन है, अंग्रेज। अंग्रेजों के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, अंग्रेज ही हैं जो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। आपने झांसी की रानी का नाटक देखा होगा तो उनके वहां के महाराजा गंगाधर राव बार बार कहते हैं हम इनके बिना असुरक्षित हैं। एक देखिए आप लोग पृष्ठभूमि को कभी देखा होता आप लोगों ने। तो राजा ने अब क्या किया कि आपके मराठों ने, अंग्रेजों ने माहौल ऐसा पैदा किया कि मराठों ने आक्रमण और तेज कर दिए। अब राजा भाग के अंग्रेजों के घर जाएं, राजा भाग के अंग्रेजों के घर जाएं। अंग्रेजों ने कहा यार तुम छोड़ो कि मराठे को आप लोग टैक्स दे रहे हैं, पिछली क्लास में समझा चुका हूं। मराठों को आप क्या दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो। तो मराठों को आप टैक्स दे रहे हो, वे टैक्स हमें दे दीजिए, खिराज हमें दे दीजिए, हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे करते हैं, हम आपको टैक्स देंगे, हम आपको खिराज देंगे, आप हमें बदले में क्या देंगे। बोला जी आपको हम सुरक्षा देंगे। ठीक है, तो जो टैक्स खिराज अब मराठों को जाएगा, वे टैक्स से खिराज किनको जाएगा, अंग्रेजों को। और अंग्रेज लोग क्या देंगे, हमें सुरक्षा देंगे। और सुरक्षा देने के लिए क्या करेंगे, बोले सैनिक छावनियों गठन करेंगे। बोले पैसा किनका लगेगा, बोले तुम्हारा लगेगा। अरे दोस्तों, अंग्रेजों ने राजाओं के पैसाओं से अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक छावनियों गठन किया। और इसी दौर में आपके 25 जून 1818 को राजस्थान की पहली सैनिक छावनी नसीराबाद का क्या हुआ, गठन। जी हां, ऐसी बात मैं करने के लिए आज मौजूद हूं आपके बीच में। सुनिए, तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, शॉर्ट में नहीं, मैटर उतना ही होगा लेकिन स्पीड चलेंगे हम लोग। एंटीबायोटिक का मतलब ये है, राजपूताना प्रदेश मराठे और पिंडारियों से आतंकित था, बात समझ गए। सबसे प्रभावशाली अमीर खां पिंडारी था। अमीर खां पिंडारी ने कहा ठीक है, तुम क्या करेंगे, एक दूसरे के अब लोग संधिया करेंगे। इन्होंने कहा अंग्रेजों से तुम्हारी हवा निकाल देंगे, हम कम नहीं है, अमीर खां पिंडारी के नाम जाने जाते हैं मुझे। अंग्रेजों ने सोचा यार ऐसे करते हैं, इसको शांत कैसे करें। तो जयपुर वाला से कहा, बोले ऐसे भाई तेरी रियासत का विभाजन कर ले। कभी सोचा आपने कि जयपुर के राजस्थान के बीचों बीच चारों तरफ आपके राजपूत रियासत है और कैसे एक मुस्लिम रियासत की स्थापना हो गई, मजबूरी थी। जयपुर का विभाजन किया गया, आपके टोक रामपुर अलग किया गया। टोक राजस्थान की आपके 18वें नंबर की रियासत बनती है और उसके नवाब अमीर खां पिंडारी को बनाते हैं। और इस प्रकार से आपके राजस्थान की पहले मुस्लिम रियासत की क्या हुई, स्थापना हुई। और 17 नवंबर 1817 को आपके टोक रियासत के नवाब ने क्या की, संधि की। बात क्लियर हुई। सहायक संधियां मैंने पढ़ाई आपको कि सहायक संधियों के अलग जन्मदाता, यहां बात कर रहे हैं हम लोग कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ये क्या किए हैं, आश्रित संधि किए हैं। हम आश्रित हो रहे हैं, हम अधीन हो रहे हैं अंग्रेजों के पक्ष में, इसलिए आश्रित या अधीनस्थ संधि इसे कहते हैं। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की, ये किसकी है, लॉर्ड होस्टिंग्स की है। सर्वप्रथम भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने की, व्यापक अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने किया। हम लोग बात कर रहे हैं अधीनस्थ की। सहायक अलग है, अंतर सब, सहायक अलग है, अधीनस्थ अलग है। अधीनस्थ संधि सबसे पहले की वे समय था लॉर्ड हेस्टिंग्स का 1813 से 1823 तक। लेकिन इस समय झालावाड़ रियासत नहीं थी। इस समय जो रियासतें कर रही हैं संधि, वे रियासतें कितनी कर रही हैं आप लोगों के, तो आपके 18 रियासतें कर रही हैं। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत 10 अप्रैल 1838 को बनेगी। सर्वप्रथम करौली के महाराजा हरबख्श पाल सिंह ने संधि की 9 नवंबर 1817 को। सहायक संधि सबसे पहले भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने की। सबसे व्यापक संधि की कोटा के महाराज उम्मेद सिंह ने 26 दिसंबर 1817 को। वहां के दीवान झाला जालिम सिंह, आगे बताऊंगा। यहां व्यापक कर रहा है अलवर। तुलनात्मक अध्ययन देख लीजिए। सप्लीमेंट्री, आपने देखा यहां 2 बार संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, सहायक संधियों मैंने बताया आपको पिछले क्लास में, भरतपुर ने 2 बार सहायक संधि की थी। अब आपसे पूछे कि 2 बार तो नहीं लेकिन पूरक संधि, पूरक का मतलब पहले वाली मौजूद है, पहले वाली मौजूद है, हमने कुछ और जोड़ दिया, यानी हमने क्या जोड़ दी, सप्लीमेंट्री जोड़ दी। क्या जोड़ दी, सप्लीमेंट्री जोड़ दी। तो हमने उसमें क्या जोड़ा, कुछ और जोड़ा, उसे कहते हैं पूरक। पहले वाली मौजूद है और पूरक का मतलब उसमें 2 धाराएं और जोड़ दी, उसे कहते हैं पूरक संधि। और कोटा रियासत ने 2 बार संधि की, एक बार मूल संधि की और एक बार पूरक मतलब सप्लीमेंट्री। तो 22 फरवरी 1818 क्या हुई, पूरक संधि हुई। और सबसे अंत में बात करें तो सबसे अंत में सिरोही के राजा कौन है, उनका नाम है सिरोही के राजा शिव सिंह। आपसे कहेंगे सबसे अंत में, ध्यान सुनने की बात को, सबसे अंत में
सबसे अंत में संधि करने वाली रियासत। तो सबसे अंत में हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ कहाँ है? सिरोही में। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ सिरोही में हैं और भगवान शिव तो आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं। तो सबसे अंत में मिलेंगे आपको। तो सबसे अंत में सिरोही के महाराज शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को संधि की। सबसे पहले संधि किसने की? 9 नवंबर 1817 को। 9 नवंबर 1817 को जो संधि की, तो वे संधि किसने कर रहा है? कोटा का राजा महारावल आपके कौन कर रहा है? हरबख्शपाल सिंह। सबसे अंत में संधि कौन कर रहा है? सिरोही के राजा। कौन कर रहे हैं? सिरोही के राजा। और सिरोही के राजा कौन है? शिव सिंह। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है ये कि 19वीं रियासत आपके उस समय 18 रियासत थी, 19वीं रियासत गठन हो रहा है, बताऊंगा अगली एंटीबायोटिक में। 10 अप्रैल 1838 को गठन हुआ। तो ये सबसे अंत में अगर झालावाड़ पूछे ऑप्शन में आए सबसे अंत में संधि किसने की, तो ध्यान रखना झालावाड़ ऑप्शन मिलता है, तो फिर झालावाड़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि झालावाड़ रियासत 1838 में गठित हो रही है, कोटा से अलग करके, बताऊंगा आगे। तो ये आपके संधि अच्छे क्वेश्चन है, आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम कहेंगे, जो क्वालिटी क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर, देखो राजा की तरफ से इस संधियों पर हस्ताक्षर अपना आदमी करेगा, ठाकुर करेगा, किसी को भेजेगा, लेकिन अंग्रेज थोड़ी बुलाएंगे कि अलवर के साथ तू आजा, जयपुर साथ तू आजा, जोधपुर के साथ तू आजा, ऐसे थोड़ी बुलाएंगे। अंग्रेजों ने आदमी नियुक्त कर दिया। इनमें कहा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी 18 रियासत है, 19 नहीं है इस समय, 18 है। 19वीं रियासत अप्रैल 1838 बनेगी। 19 में से 15 पे हस्ताक्षर करेंगे चार्ल्स मेटकॉफ। कौन करेंगे? चार्ल्स मेटकॉफ। अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ हस्ताक्षर करेंगे, जबकि बची हमारे पास कितनी? 3। कि आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ कौन करेंगे? जॉन मॉलकम करेंगे, जो कि मालवा का अधिकारी था। और शेष पर कौन करेंगे? चार्ल्स आपके थियोफिलिस मेटकॉफ करेंगे। बात समझ गए? तो ये एंटीबायोटिक में हमने आश्रय संधि की बात की। अगले एंटीबायोटिक बात करेंगे किस प्रकार से आपके कोटा का विभाजन होता है, किस प्रकार से झालावाड़ का गठन होता है, और किस प्रकार से कोटा में गृह क्लेश होता है, दीवान और राजा के मध्य युद्ध होता है, जिसमें दीवान जीत जाता है, राजा हार जाता है, और यही कारण बनता है कोटा रियासत का आखिरकार विभाजन करना पड़ा। अगली एंटीबायोटिक बात करेंगे। नमस्कार, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी निशान जरूर दबा देना, ताकि लगातार आपकी सीरीज के रूप में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम पे प्राप्त कर लेना, पीडीएफ वहां डाल रहा हूं। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।